દીધો ભૂબુ જ્ઞાલ યુમાટુ પાણી बिक जालू तेरा पुरखों को से त्यू संभालू बिक जालू દીધો ભૂબુ જ્ઞાલ યુમાટુ पानी बिक जालू। जिसने भी ये गाना लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। हमारे उत्तराखंड में चल क्या रहा है? बाहरी राज्य की कंपनी उत्तराखंड में कृषि भूमि के नाम पर जमीन खरीदी जा रही है। जमीन भी क्या, पूरे का पूरा पहाड़ खरीद कर सोसाइटी बनाने की प्लानिंग की जा रही है। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में दिल्ली के एक खरीदार ने रातों रात 144 नाली पहाड़ी जमीन खरीद ली। कागज चमके, मुहर लगी और पहाड़ का एक पूरा हिस्सा बिक गया। अब सवाल उठता है कि कहां है वो सशक्त भू कानून जिसके बड़े बड़े दावे किए जाते हैं? क्या कानून सिर्फ फाइलों में बंद रहने के लिए बना है या फिर रसूखदारों की चौखट पर ठेंगे पर टांग दिया गया है? आखिर किसके संरक्षण में देवभूमि के जल, जंगल और जमीन का सौदा हो रहा है? नमस्कार, मैं हूं अंशुल नेगी आपके साथ और आप देख रहे हैं हिलमेल। कागजों पर लहराती फसलें और पहाड़ की जमीन पर रातों रात चलते बुलडोजर। पौड़ी के अराड़ी गांव से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने उत्तराखंड के भू कानून की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। 144 नाली कृषि भूमि खरीदी जाती है। कागजों में लैंड यूज आज भी खेती दर्ज है, लेकिन सोशल मीडिया पर 150 से ज्यादा लग्जरी फ्लैट्स बेचे जा रहे हैं। आखिर किसकी शय पर बिना रेरा रजिस्ट्रेशन और बिना लैंड यूज बदले पहाड़ का सीना चीरा गया? जब ग्रामीणों ने अपनी पानी के स्रोत को बचाने के लिए आवाज उठाई, तब जाकर प्रशासन की नींद खुली। क्या यह सिर्फ एक गांव की कहानी है या फिर पूरे उत्तराखंड को बेचने की सोची समझी साजिश? जिस पानी की एक एक बूंद के लिए अराड़ी गांव के लोगों ने बरसों संघर्ष किया, आज वही पानी एक कॉमर्शियल प्रोजेक्ट की भेंट चढ़ने जा रहा है। 12 भाइयों की 144 नाली जमीन एक रियल एस्टेट कंपनी को बेची गई और रातों रात पहाड़ों को काटकर रास्ते बना दिए गए, यानी कि वहां पर जाने के लिए रोड भी बना दी। ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि अगर यहां कंक्रीट का जंगल बस गया तो हमारे जल स्रोत सूख जाएंगे और पूरी की पूरी डेमोग्राफी बदल जाएगी। जनता के भारी विरोध के बाद प्रशासन ने जांच बिठाकर काम तो रुकवा दिया है, पर सवाल यह है कि अपनों की जमीन पर अपनों का हक कब तक सुरक्षित रहेगा? वहीं आपको बता दें कि मामले की गंभीरता को लेते हुए पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने 4 सदस्यीय जांच समिति गठित की है। प्रशासन ने जांच पूरी होने तक संबंधित भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। जांच समिति ने मौके का निरीक्षण करने के साथ ही भूमि से जुड़े आवश्यक अभिलेख और दस्तावेज भी जुटा लिए हैं। अब समिति की रिपोर्ट के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि भूमि खरीद और प्रस्तावित कृषि परियोजना में नियमों का पालन हुआ है या नहीं हुआ। कहने को 2025 में सख्त संशोधन पास हुए। 11 पहाड़ी जिले में भारी लोगों के कृषि बागवान जमीन खरीदने पर कड़े नियम लागू किए गए। वहीं अप्रैल 2026 में हाईकोर्ट ने भी सरकारी अनुमतियों के शर्तों को और सख्त व्याख्या दी, लेकिन जमीनी हकीकत पौड़ी में रातों रात बिकी 144 नाली जमीन चीख चीख कर कह रही है कि नियमों की आड़ में खेल अब भी जारी है। 12 नाली का सौदा, सख्त नियमों के बावजूद इतनी बड़ी साजिश। व्यवसायिक कृषि भूमि एक झटके में बाहरी व्यक्ति को कैसे हस्तांतरित हुई? संरक्षण किसका? स्थानीय तंत्र की मूक सहमति के बिना रातों रात नामांतरण और जमीन का सौदा संभव कैसे हुआ? कागजी सुरक्षा, क्या कागजों में सशक्त दिखता भू कानून केवल आम पहाड़ियों के लिए है और पूंजीपतियों के लिए रास्ते खुले हैं? फिलहाल राजस्व विभाग का तर्क है कि स्थानीय व्यक्ति के नाम पर 11.5 एकड़ तक की खरीद वैधानिक दायरे में दिखती है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कृषि का मुखौटा पहनकर पहाड़ों में रिजॉर्ट और हाउसिंग का कारोबार चल रहा है? अब सभी की नजरें जांच समिति की रिपोर्ट पर टिकी है। क्या भू कानून की कमियां उजागर होगी या यह मामला भी ठंडे बस्ते में चल जाएगा? इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने और सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हिलमेल।